जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। माँ जी, आपकी पूजा की सारी तैयारी हो गई है, मैंने नाश्ता भी लगा दिया है। चलिए जल्दी से चलकर नहा धोकर पूजा कर लीजिए और फिर उसके बाद नाश्ता कर लीजिए, वरना देर हो जाएगी माँ जी, तो फिर आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बहू, चलती हूँ। माँ जी, वो आपसे एक बात और करनी थी, वो डुगू की स्कूल की फीस भरनी है माँ जी, तो कुछ पैसे चाहिए थे, पूरे 10,000 माँ जी। और हाँ, उसकी कॉपी किताब के लिए भी डुगू के स्कूल वाले कह रहे थे, तो फिर उसके लिए भी 8,000 रुपये चाहिए होगा और 2,000 रुपये उसके कंप्यूटर की फीस है, तो कुल मिलाकर माँ जी लगभग 20,000 रुपये चाहिए। 20,000? आज के जमाने में देखो ना कितना खर्चा बढ़ता जा रहा है। हे भगवान, बच्चे को पढ़ाओ छोटे से, 20,000 रुपए उसके एक महीने की फीस है। हे प्रभु, ये स्कूल वाले भी ना थोड़ा थोड़ा करके कभी इस चीज का कभी उस चीज का कर करके लगभग लाखों रुपए खा जाते हैं। एक स्कूल में छोटे से बच्चे को पढ़ाने का मतलब है कि लगभग लाखों रुपए खर्च करो। इसीलिए बोल रही थी बहू तुझे, किसी सरकारी स्कूल में जहाँ तो टीचर है ना, वहीं इसको भी पढ़ा देती, क्या दिक्कत थी। माँ वहीं पढ़ाती, बच्चा वहीं पढ़ लेता, लेकिन तू ही है ना कि नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। अरे भाई, इतना खर्चा नहीं हो पाएगा मुझसे, एक काम कर वो उसी सरकारी स्कूल में अपने साथ लेती जा जहाँ तो टीचर है। माँ जी, डुगू के पापा भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, कम से कम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दिला ही सकते हैं। इतना अच्छा स्कूल भी आसपास नहीं है, उसके बस का किराया भी लगता है। माँ जी, वो स्कूल अच्छा है, इसलिए मैंने डुगू को वहाँ पर डाला है, वहाँ पर उसकी शिक्षा अच्छी होगी। अगर हम उसे इस तरह से बेकार स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा माँ जी। अरे बहू, शिक्षा से मतलब होता है सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़कर IAS PCS बनते हैं। तुझे क्या पता, तू भी तो सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई है, तू कैसे टीचर बन गई। अरे तेरा बेटा भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, बेकार में पैसे मत खर्च करवा, इतने पैसे बचेंगे तो घर में किसी न किसी काम में आएंगे। और वैसे भी अभी तेरी दो ननदें हैं, एक तेरा देवर है जो कुछ करता नहीं है, घर में कितना खर्चा है, और तू कह रही है कि मैं बच्चे के स्कूल में ही 50,000 की फीस खर्च कर दूं। आने दे आज मेरे बेटे विकास को, मैं उससे बात करती हूँ। खड़ी मत रहना, नाश्ता लगा देना जल्दी से। माँ जी भी ना हर चीज में हम ही से बचत क्यों करती हैं। मैं, माँ, बेटा और मेरा परिवार, हम लोग कम में जिए, और इनकी दोनों बेटियां और इनका बेटा जो बेरोजगार बना हुआ है, वो अपना सब, उन लोग का सारी ख्वाहिशें पूरी हो, सारे खर्चे पूरे हो। माँ जी हमेशा यही करती हैं। इनका बेटा बेरोजगार बना हुआ है, देवर जी कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि जब बिना कुछ किए ही ढेर सारे पैसे मिल रहे हो तो फिर करने की क्या जरूरत है। मैं कमा कर लाती हूँ, मेरे पति कमा कर लाते हैं, पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। मैं भी विकास जी से बात करूंगी, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अरे बहू, जल्दी अपने ऑफिस पर्स उठा के दोपहर का खाना वाना सब तैयारी कर दी है ना, शाम के खाने की भी तैयारी कर दी है ना। 7 बजे तक खाना बना लेना, कल की तरह 8 मत बजाना। 8 बजा देती हो तो मेरा खाने का मन नहीं करता, समझी। जी माँ जी, रात के खाने की पूरी तैयारी कर दी है, सुबह का खाना भी बनाकर रख दिया है, बर्तन भी साफ करके रख दिए हैं। माँ जी, स्कूल के लिए लेट हो जाता है मुझे, सुबह मुझे कम से कम एक आध काम तो छोड़ने ही पड़ेंगे, वरना रोज रोज अगर स्कूल लेट से पहुंचूंगी और कभी मेरा स्कूल चेक हो गया ना, तो फिर मेरी नौकरी पे संकट आ जाएगा माँ जी। ठीक है भाई, तो मत काम किया कर, तो कब आने वाली अपना टीचर है भाई, तो तू घर में काम क्यों करेगी, काम तो मैं करूंगी ना, भले ही मैं कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो गई हूँ, काम करने का फर्ज तो मेरा ही है ना। बहू बैठकर आराम करे, क्या है, अगर तू काम छोड़ कर जाएगी तो मुझसे तो बर्दाश्त होगा नहीं, फिर मैं ही करूंगी। अच्छी बात है, आज आता है विकास तो मैं उसे बता देती हूँ, कह देती हूँ कि अब मैं कल से मैं ही खाना बनाया करूंगी, यही ठीक रहेगा। बहू को देर हो जाती है। अरे तू जल्दी क्यों नहीं करती, थोड़ा जल्दी उठा कर, उठेगी तो 6 बजे, तो देर तो होगी ही। जी माँ जी, कोई बात नहीं, अच्छा मैं कल से और जल्दी उठने की और जल्दी काम करने की कोशिश करूंगी। भाभी, मुझे भी आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना कि मेरा मोबाइल फोन पुराना हो गया है और मार्केट में ना नया मोबाइल फोन आया हुआ है, एकदम नया लॉन्च है, खूब अच्छे फीचर्स है उसके, बस उसके लिए मुझे लगभग 30,000 रुपए की जरूरत है। आप मुझे 30,000 दे दो, मैं वही वाला मोबाइल खरीद लूँ। क्या है ना कि पढ़ाई वढ़ाई भी सब मुझे अपने मोबाइल फोन से ही करनी होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। पुराना फोन मेरा वो पुराना हो गया है, अब नया फोन लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे कॉलेज की क्लासेस भी सब उसी पर चलती हैं मोबाइल पे, तो मेरे लिए नया मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। मैंने अपने लिए अच्छा मोबाइल देख भी रखा है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है, बस 30,000 रुपये आप मुझे दे दो। अरे ननद रानी, मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं, जो भी तनख्वाह आती है सब माँ जी के ही हाथों पे तो जाती है, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। वाह बहू,
जो देती है वो तो घर के खर्च भर का ही हो जाता है, कुछ ना कुछ बचत तो तू भी करती होगी ना अपने लिए। अरे तेरी छोटी बहन है, यही समझकर इसने तुझसे कुछ मांग लिया तो क्या तू दे नहीं सकती? अरे तेरे पति की बहन तेरी ही बहन तो हुई। 30,000 रुपए में तेरा क्या चला जा रहा है? मेरी बेटी ने तो ज्यादा कुछ तुझसे हीरा मोती मांगा भी नहीं, ना कोई सोने के गहने मांग लिए। 30,000 रुपए मांग रही है, वो भी तुझसे नहीं हो रहा है। अरे बेचारी खुद उसमें कुछ पैसे मिलाकर तब एक अच्छा फोन लेना चाहती है। तो ना दे भाई, तू भाभी है, कोई बहन थोड़ी है इसकी। बहन होती तो अपनी बहन के लिए दर्द होता तब देती। पति की बहन और अपनी बहन में अंतर होता है ना। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास होते तो मैं जरूर दे देती, पर 30,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास वाकई में नहीं है। जाने दो भाभी, मैंने सोचा था इतनी अच्छी भाभी आ रही है, मेरी भाभी टीचर है, टीचर तो जो ख्वाहिशें होंगी मेरी पूरी करेंगी। कम से कम कुछ चीजें तो मुझे देंगी जिसे मैं दिखा सकूं, लोगों को बता सकूं कि मेरी भाभी ने ये मुझे दिया है। अच्छी बात है भाभी, कोई बात नहीं, याद रखूंगी मैं भी आपको। अरे कंचन सुन तो, ओ कंचन सुन तो, रुला दिया ना तूने मेरी बेटी को। जरा सा 30,000 रुपए दे देती तो तेरे क्या चला जाता? कुछ ना कुछ पैसे तो बचत करती ही है, लेकिन सोच रही है जो घर खर्च के लिए देती है उसी में से पैसे निकाल कर मैं तेरी ननद को दूं। वारी दुनिया, अरे ये सब घर परिवार तेरा अपना ही तो है, तेरी ननद है वो, तेरे लिए तेरी बहन जैसी होनी चाहिए। पर जब तू खुद मन से किसी को अपनाएगी नहीं ना, तो परिवार भी तुझे कभी अपना नहीं पाएगा। ठीक है भाई, जो तेरा मन करे, जा अब अपने स्कूल चली जा, वरना और देर होगी। आज सारा स्टाफ बाहर खाने खाने जा रहा है, चलिए ना हम भी चलते हैं। बाहर खूब एंजॉय करेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। आज स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई तो कम से कम इस तरह से हम एंजॉय तो कर ही सकते हैं। चलिए ना कहीं चलते हैं मैडम। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्या है ना कि घर पे बहुत काम है और डुगू भी स्कूल से आता ही होगा, उसे स्कूल से लेना भी है, तो मैं नहीं जा सकती। मैं फिर कभी चलूंगी, आप लोग चलिए। ओहो, पता नहीं क्या है, आप तो कभी किसी भी फंक्शन में, कभी किसी भी जगह जब हम सब इकट्ठा होकर जाते रहते हैं, कोई भी एंजॉयमेंट होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती। अरे ऐसा कैसे चलेगा भाई? जिंदगी जीने के लिए है, इस तरीके से ढोने के लिए ही थोड़ी है। हरदम जब देखो तब आपके सर पर सिर्फ कोई ना कोई जिम्मेदारी ही रहती है, कभी एंजॉय करने कहीं नहीं चलती। अच्छा ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, मैं चलती हूँ, बाय। अब मैंने क्या बताऊं, पैसे होंगे तब तो एंजॉय करूंगी। अपने बेटे के ऊपर तो खर्चने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अपने लिए नई साड़ी खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, किसी चीज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे हैं ही नहीं तो मैं कहाँ खर्चा करूं? मैं कमाती जरूर हूँ, पर जिंदगी मेरी गरीबों वाली है। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, आज बहुत हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? डुगू के स्कूल के बारे में कोई बात है क्या? डुगू हमारा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, आज उसकी मैडम मिली थी, बता रही थी कि बहुत बढ़िया नंबर ला रहा है, हमारा बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, बता रही थी मैडम। पर माँ जी ने तो कहा है कि उसे उस स्कूल में पढ़ना ही नहीं है, मैं उसे अपने साथ सरकारी स्कूल में लेकर जाऊं, वो वहाँ पर पढ़े। अच्छा, माँ ने ऐसा कहा है तो ठीक है, फिर माँ ने कहा है तो फिर ठीक है। मतलब आप अपनी माँ के कहने पर मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज देंगे? वहाँ उसकी पढ़ाई जिस स्कूल में है वो उस स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा है, और तब पर भी उसे निकाल के मैं सरकारी स्कूल ले जाऊं? तो क्या हुआ, बच्चे का पढ़ना जरूरी है, बच्चे का स्कूल मायने नहीं रखता। सरकारी स्कूल में पढ़ के भी बहुत बच्चे आगे जाते हैं, हमारा बच्चा भी आगे जाएगा, हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, तुम चिंता क्यों करती हो? बस बहुत हो गया, ये सारे पैसे क्यों बचाए जा रहे हैं ना, मुझे अच्छे से पता है, आपकी दोनों बहनों की शादी के लिए और आपके उस बेरोजगार भाई के लिए। देखिए, मैंने आज तक आपको इस घर में कभी भी खर्चा देने से रोका नहीं है, पर जब बात अब मेरे बच्चे और मेरे खर्चे पर आ गई है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बहुत हो गया, सारी बचत हम माँ बेटे करें और मौज आपके परिवार वाले उड़ाएं, मुझसे इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था, तुम भी परिवार तोड़ने वाली औरतों में सीधी बात कर रही हो, जैसे परिवार तोड़ने वाली औरतें बात करती हैं। अरे मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूँ, मैं यहाँ की जिम्मेदारियां नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? 2 बहनें हैं तो मेरी जिम्मेदारी है ना, उनकी शादियां कराना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा बेरोजगार भाई, वो तो अभी कमाता नहीं, तो उसका खर्चा भी तो मैं ही उठाऊंगा। इसमें गलत बात क्या है? इसके लिए तुम क्या बोल रही हो? ये तो बचत करना सिर्फ क्या हमारे परिवार का अधिकार है? हाँ, हम माँ बेटा आप हम ही लोग बचत करें और आपके परिवार वाले उड़ाएं। आपकी बहनें फिजूल खर्ची करती हैं, अरे हजारों के मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद लेती हैं, ये छोड़िए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते और पता नहीं क्या क्या। अगर घर में गरीबी है तो बचत सबको करनी चाहिए ना। मैं भी कमाती हूँ, पर मेरा कमाई भी इस घर में इस तरह से चली जाती है जैसे समुद्र में
बूंद चली गई हो, इस तरह से समझ आता है मेरी कमाई इस घर में, और मैं अपने बेटे तक को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकती। अब बहुत बड़ी बात हो गई, या तो मेरा बेटा अच्छे स्कूल में जाएगा और हम लोग अब बचत इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बस बहुत हो गया, मैं आपके परिवार के लिए अपने परिवार का त्याग नहीं कर सकती। तुम परिवार की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है घर के हर काम में सहयोग करो, और तुम मुझे सिखा रही हो कि मैं लड़कर अपने परिवार से अलग हो जाऊं। मैं ये कभी नहीं करूंगा। ये मेरा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों आपका परिवार नहीं है। सालों यहाँ बीत जाते हैं, एक नई साड़ी तक नहीं खरीद पाती मैं, और आपकी बहनें हर दूसरे तीसरे दिन ब्रांडेड कपड़े खरीदती हैं और पार्लर में जाकर हजारों रुपए उड़ा कर आती हैं। ये भी छोड़िए, हजारों का मोबाइल, जैसे एक पुराना होता है तुरंत दूसरा खरीद लेती हैं। और मैं अपना मोबाइल पिछले 5 सालों से घिस रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। मेरी चप्पल टूट जाती है तो मैं उसे सिलवा लेती हूँ, और आपकी बहनें ब्रांडेड चप्पल खरीदने के लिए दूसरी चप्पल को फेंक देती हैं। ऐसा हो रहा है इस घर में। अगर इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ चलता रहा तो फिर मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। अपने बेटे का भविष्य देखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बहनें हैं, आपकी माँ है, आपका छोटा भाई है? मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे भविष्य का कौन देखेगा? कौन हमारे लिए चिंता करेगा? आपकी माँ। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका छोटा भाई वो जानबूझकर बेरोजगार है। अब वो क्या करेगा जिंदगी में? क्या अभी भी उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है? और पर वो काम करेगा ही क्यों? बेरोजगार बने रहने में उसे आराम है ना। आप उसे है ना खिलाने के लिए। जब वो काम करेगा ही क्यों? कहीं जाकर नौकरी करना चाहे तो वो कर सकता है, पर वो करेगा क्यों जब बैठे बिठाए घर में पैसे मिल रहे हो? तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी न उठाऊं? ऐसा बेटा बनूं कि अपनी माँ और अपनी बहनों को, अपने छोटे बेरोजगार भाई को सबको छोड़ दूं, सब तुम्हारे ऊपर लुटाऊं? नहीं, ठीक है, आप अपनी कमाई अपने घर वालों को दीजिए। आपकी कमाई का मुझे कोई हिसाब नहीं रखना, पर मैं जो कमाती हूँ उससे मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा उठाऊंगी। वैसे तो मेरे बेटे का खर्चा उठाना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका भी बेटा है, लेकिन आप नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे का खर्चा खुद उठा लूंगी। पर अपनी कमाई अब 1 रुपए भी मैं माँ जी के हाथ पर नहीं रखूंगी। अपनी कमाई जरा सा कमा के रही हो? बड़ा घमंड हो गया है तुम्हें अपनी कमाई पर। हाँ नहीं तो, अरे दुनिया भर की औरतें क्या कमाती नहीं है? सब अपने घर परिवार में देती हैं। तुम कोई अनोखी नहीं हो जो अपने घर परिवार में दे रही हो। अरे 2 नंदे हैं तुम्हारी, और एक छोटा बेरोजगार भाई है मेरा। अगर उसके लिए कुछ खर्चा कर दे रही हो तो उसमें घिस नहीं जा रही हो तुम। वो लोग भी तो कितना तुम्हारे लिए करते हैं। कभी ये चीज सोचा है तुमने? बस अपनी ही किया हुआ दिखता है तुम्हें। ठीक है, मत देना, जो मन करे वो करो। आप कहेंगे भी ना तब भी मैं नहीं दूंगी। आप नाराज रहे चाहे खुश, पर अब मैं अपने और अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसे जमा करूंगी। बस बहुत हो गया, मैं अपने पैसे माँ जी के हाथों पर नहीं रखूंगी। हाँ तो मत देना, कोई मांग भी नहीं रहा है तुमसे। यहाँ सब भिखारी नहीं है। बस बड़ी आई हो, कमा रही है, बड़ा क्या उसका घमंड आ गया है इनको। उठा लूंगा मैं खर्चा अपने भाई और अपनी बहनों का। बड़ी आई हो बोलने। हर पत्नी अपने पति के काम में सहयोग करती है, पर तुम मत करो। बचाओ पैसे, बचा बचा कर अपने मायके देने होंगे ना। मैं अपने मायके दूं या कुछ भी करूं, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मेरे मायके वालों ने ही मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं कमा रही हूं। आपके घर वालों ने नहीं बनाया है। आपकी माँ नहीं गई थी मुझे पढ़ाने लिखाने और स्कूल भेजने। वो काम मेरी माँ ने किया है। मैं चाहे जहाँ पैसे दूं अपने, चाहे जहाँ बचत करूं। आप होते कौन है उसके हिसाब रखने वाले? आप अपना पैसा चाहे जिसको दीजिए, पर मेरा पैसा वो मेरा अपना है। मैं किसको दूंगी वो मेरे ऊपर है। माँ, लगभग 8,000 रुपए दे दो। क्या है ना कि बाइक की सर्विसिंग करानी है। बाइक खराब हो गई है मेरी, चल नहीं पा रही है सही से। सर्विसिंग कराऊंगा तभी ठीक रहेगी। सर्विसिंग के लिए 8,000 रुपए दे दो माँ। दे दूंगी बेटा, पर तू तो जानता ही है ना, अभी मेरे पास पैसे आए ही नहीं है। तेरे भाई ने तो अपनी तनख्वाह दी थी, पर वो तो घर खर्च में खर्च हो गई इधर उधर। और फिर तेरी भाभी की तनख्वाह अभी तक नहीं आई। आने दे, आज पूछती हूँ उससे। लो माँ, भाभी आ गई। जल्दी से इनसे पैसे मांग कर मुझे दो, मैं जाऊं। और माँ 8,000 क्या दोगी? 10,000 ही दे देना। 2,000 मैं अपना कुछ खर्चा पानी का, चाय पानी का ले लूंगा। बहू आ गई तू? चल, आज बड़ा देर कर दिया तूने आने में, 5 बजा दी। और ये बता कि आज तो 5 तारीख है ना, तनख्वाह मिले हुए तो तुझे 5 दिन हो गया होगा ना। तनख्वाह क्यों नहीं रखी तूने मेरे हाथ पे? हाँ, क्योंकि अब से मैं अपनी तनख्वाह किसी को नहीं देने वाली माँ जी। मैं अपनी तनख्वाह अपने और अपने बच्चे के लिए जमा करूंगी अब। क्या? अब तो इस घर की मालकिन हो गई है? हाँ, घर का खर्चा चलाएगी तू, जो तू अपने पैसे अपने पास रख रही है। अरे इस घर में जो भी कमाता है वो ऐसे लाकर मेरे हाथ पर रखता है। इस घर के खर्चे को मैं चलाती हूँ, मैं संभालती हूँ, और तू अपनी तनख्वाह खुद रखेगी। मालकिन बनना चाहती है अब इस घर की तू? हे भगवान, सब पहले ही कहा करते थे मुझसे कि बहुएं ऐसी ही होती है। मैंने कहा था सबसे मेरी बहू ऐसी नहीं है, पर आज लग रहा है कि तू भी ऐसी ही निकली। बताओ तो जरा,
सारी तनख्वाह अपने पास रख ली, तभी तो मैं कहूँ 5 दिन हो गए अभी तक तनख्वाह आई क्यों नहीं तेरी? हाँ, सारी तनख्वाह अपने पास रख ली तूने, मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया उसमें से। बड़ी आई है। भाभी की ना औकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है माँ। भैया इनको कुछ कहते नहीं ना, इसीलिए इनकी जुबान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो मन करता है वो करती हैं, अपनी मनमानी करने लगी हैं ये। इनको ना 2-4 हाथ की जरूरत है। भैया इनको 2-4 हाथ लगाते ना तो ये एकदम सीधी हो जाती। कमा रही हैं तो बड़ा घमंड आ गया है इनको। हाँ, आ गया है घमंड मुझ में। कमा रही हूँ मैं, आपकी तरह बेरोजगार नहीं घूम रही हूँ। बड़े आए हैं बोलने। कमाने की उम्र तो आपकी भी हो गई है ना, कहीं जाते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? क्यों अपनी भाभी और भैया के सर पर बोझ बने बैठे हुए हैं? हाँ, अरे अपने कुछ कमाइए, अपनी बहनों की भी जिम्मेदारियां उठाइए। सारी जिम्मेदारी उठाने का ठेका क्या आपके भाई ने ले रखा है? बड़े आए हैं बोलने। मुझे तो आप एक शब्द बोलिएगा नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और 2-4 हाथ की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, समझे आप? और मुझे क्या हाथ लगाने के लिए आप कह रहे हैं? कोई मुझे हाथ लगाना तो दूर, मुझे छू कर भी तो दिखाए, एक एक की खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। बड़े आए हैं बोलने, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इनकी औकात तो देखो। माँ सुन लो, इनकी भाषा सुन लो। जरा सा कमा के रही है, दिन ब दिन इनकी औकात बढ़ती जा रही है। माँ आप ही इन्हें 2-4 हाथ लगा दो, मैं तो कहता हूँ। करम चली नाच दीदी, तू मेरे बेटे को सुना रही है? हाँ, कमा रही है तो बड़ा काम कर रही है। अरे मैंने इजाजत दी है तब तो कमा रही है, वरना इस घर में रहकर मेरी इजाजत के बगैर तो ऑफिस जाकर दिखाती, स्कूल जाकर दिखाती। अरे तुझे पढ़ाने दिया, तुझे काम करने दिया, उसका ये सिला दे रही है तो तेरे पर निकल आए हैं। आज तो मैं तुझे ठीक कर दूंगी। बोलना तो दूर की बात है, अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत हो गया इस घर में क्लेश। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली ही जाती हूँ। रहो आप लोग शांति से, आप लोग एक दूसरे के साथ ही खुश हो। अरे जाएगी कैसे, मैं जाने दूंगी तब ना। अब तू इस घर में रहेगी, तुझे मैं इस घर से कहीं नहीं निकलने दूंगी। तुझे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो अब बाहर काम करना तेरा बंद। जब पैसे हमें मिलने नहीं है तो मैं तुझे नौकरी किस लिए करवाऊंगी? चल घर के काम कर, अब तू घर में रह। मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता। मेरा जब मन करेगा मैं तब जहाँ मन करेगा वहाँ आ जाऊंगी। मेरा अपना स्कूल है, मेरी अपनी सरकारी नौकरी है। मैं आपके कहने से घर में नहीं बैठ जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी बेटा, इसके हाथ पकड़ दो। आज तो मैं इसे वाकई में 2-4 हाथ लगा ही देती हूँ। बहुत मनबड़ हो गई है, जो दिल में आ रहा है वो बोल रही है। आज तो इसे पिटना ही होगा। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवर जी हाथ छोड़िए मेरा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखती हूँ क्या कर लेती है तू मेरा। बड़ी आई है बोलने, तनख्वाह नहीं देगी महारानी, खाली काम करेंगी, अपना बचा बचा कर रखेंगी। देखती हूँ कौन तुझे बचाता है आज मुझसे। और मारो माँ, और मारो। अब तुझे समझ में आ गया होगा मुझसे जुबान लड़ाने का नतीजा क्या हो सकता है। बड़ी आई है, तनख्वाह नहीं देंगी महारानी, नौकरी करेंगी। देखती हूँ कैसे जाती है अब तो नौकरी करने, तेरी हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। बड़ी आई है बोलने तू। बहुत अच्छा किया माँ, आपने बहुत अच्छा किया। आज भाभी को आपने सही सबक सिखा दिया। इसी की भूखी थी ये। इन्हें तो 2-4 हाथ और पाना चाहिए था। भैया भी 1 आध हाथ लगाते ना इन्हें, तब इनके समझ में आता। बहुत मन बड़ हो गई हैं। आकाश ये क्या हरकत है? छोड़ अपनी भाभी को। अरे बेटा तू नहीं जानता, ये करम चली मुझे बातें सुना रही थी, मुझसे लड़ने आ रही थी, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से मारा है। वरना तू तो जानता है अपनी माँ को, मैं क्या कभी किसी के ऊपर हाथ उठाऊंगी? अंजलि शांत हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जाओ तुम। मैं ही गलत था, अपने परिवार को अपना परिवार समझता था, सोचता था ये लोग भी मुझे अपना समझते होंगे। पर अब आज पता चल रहा है मेरी माँ ही मुझे एटीएम मशीन समझती है, सिर्फ जिससे इन्हें पैसा चाहिए बस। तू मेरे बारे में ऐसा कह रहा है? तू मेरा प्यारा बेटा है, तो तुझे अपने सीने से लगा कर पाला है, अपना खून पिलाकर तुझे बड़ा किया है, और तू मेरे बारे में ऐसा कह रहा है? जा बेटा, आज समझ गई मैं, लुगाई के आते ही ना माँ भूल जाती है। तूने आज सिद्ध कर दिया। मेरा बेटा पराया हो गया, बताओ तो। माँ जो मैंने देखा है ना, उसके बाद अगर कोई और होता ना तो अब तक आपको पुलिस बुलाकर आपको जेल भिजवा चुका होता। मेरी बीवी को आप इस तरह से मार रही थी, और वजह क्या थी? सिर्फ ये कि अपनी तनख्वाह आपको नहीं देना चाहती थी। अरे अपनी तनख्वाह अपने ऊपर खर्च करेगी, अपने बेटे के ऊपर खर्च करेगी, या जहां उसका मन करेगा वहां खर्चा करेगी। आप होती कौन है उसे इस तरह से जबरदस्ती तनख्वाह लेने वाली? आपने मेरी बीवी को मारा, मैं ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं आज तक आप लोगों के लिए इससे लड़ता रहा, अब आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी बीवी हमेशा सही थी, आप लोग ही गलत थे। भैया आप भाभी के लिए माँ से लड़ रहे हो? भाभी के लिए? तू चुप कर, इस सब में तेरा सबसे बड़ा सहयोग है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके हाथ पकड़ने की? हाँ भाभी है तेरी ये,
भाभी माँ समान होती है और तू इसके हाथ पकड़कर इसे मार खिलवा रहा था। अरे कैसा देवर है तू, हाँ? तुझे बेटा जैसे समझती है ये, और तू खुद क्यों कोई काम नहीं करता? क्यों तुझे पैसे हरदम चाहिए होते हैं? हाँ, मुझसे ही पैसे लेकर तुझे अपना खर्चा क्यों चलाना होता है? अरे अब तू बड़ा हो गया है, काबिल हो गया है, सारी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका है, अब कहीं जाकर काम के धंधा क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कमाता तू? हाँ, जिंदगी भर अपने भाई के ही भरोसे रहेगा? कब अपने पैरों पर खड़ा होगा तू? कब वो वक्त आएगा? हाँ, बस अब बहुत हो गया। मुझे आज समझ में आ गया है कि मैं भले इस परिवार को अपना परिवार समझता हूँ, पर यह परिवार मुझे और मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को अपना परिवार कभी नहीं समझता। जब मेरी पत्नी ये बात कहती थी तब मुझे समझ में नहीं आता था, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ इस तरह से अत्याचार कर रही है। मैंने कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, और माँ आपको मैं ऐसी औरत नहीं समझता था कि आप मेरी पत्नी को हाथ पकड़वा कर मारेंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर से चला जाऊंगा। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, भले ही दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें, पर मुझे अब यहाँ नहीं रहना। चलो अंजलि, मैं तुम्हारे लिए नालायक बेटा, नालायक भाई, जो भी बनना होगा ना मैं बन जाऊंगा, पर अब मैं अपना बेटा और अपने पत्नी का ख्याल रखूंगा। मैं चला जा रहा हूँ इस घर से। चलो अंजलि, चलो यहाँ से चलते हैं। जिन्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं है, जिन्हें रिश्ता निभाना नहीं आता, उनके साथ रहने से भी कोई फायदा नहीं है। जिनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो, इंसान नहीं, उनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो अंजलि। रुक जाओ तुम दोनों, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो मुझे। वाकई में बेटा, मैं तुझे एटीएम मशीन ही समझने लगी थी जिससे मैं सिर्फ पैसे निकालना चाहती थी। मैं अपने और बच्चों के प्यार में ये बहुत भूल ही गई कि तू भी मेरा बेटा है। माफ कर दे मुझे बेटा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा मत दे इस गलती की। बहू, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तेरे साथ मैंने जितना गलत व्यवहार किया ना, उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। माफ कर दे मुझे, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। तेरे बिना और टुकू के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझसे गलती हुई, मैं भूल गई थी अपने बाकी बच्चों के प्यार में कि मेरा ये भी मेरा बड़ा बेटा है, इसकी पत्नी भी मेरी बहू है और इसका बेटा भी मेरा पोता है। मैं तुम सबको भूल गई थी। मुझे लगता था कि तुम लोग दोनों कमा रहे हो और मेरे बाकी बच्चे, इनकी देखभाल होनी चाहिए। बस इसी चक्कर में मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं अपने और बच्चों के प्यार में ये भूल ही गई कि तुम दोनों भी मेरे बच्चे हो। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे, पर मुझे छोड़कर मत जाओ तुम दोनों। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुम ही लोग तो मेरा सहारा हो। अगर तुम सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले जाओगे, कैसे जिंदा रहूंगी मैं? बेटा विकास, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ विकास, प्लीज, पर मुझे छोड़कर मत जा बेटा। मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। माँ, आज जो आपने किया ना, उसके बाद मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रख सकता। मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा माँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं एक वादा और करता हूँ माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा, पर जब बस उतना जितना हो सकेगा मुझसे, उससे ज्यादा नहीं। पर मैं अब यहाँ रह भी नहीं पाऊंगा माँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे पीठ के पीछे आप लोग मेरी बीवी और मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जहाँ रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है, जहाँ सिर्फ पैसों की कदर है, वहाँ मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे की भलाई कैसे सोच सकता हूँ माँ? मुझे भी अपने पत्नी और बच्चे की भला सोचना है माँ, अपने बच्चे का भविष्य देखना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा माँ। आज मैं इस सब सच्चाई को समझ गया हूँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा, भले ही मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, पर मैं अपनी जिम्मेदारियाँ जरूर निभाऊंगा। चलो अंजलि, चलो यहाँ से। विकास, विकास मुझे छोड़कर मत जा बेटा, विकास। ये मुझसे क्या हो गया? अपनी एक गलती की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। इतना अच्छा परिवार था मेरा, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब मेरे साथ रहते थे। मेरी बहू मेरे लिए कितना कितना काम करती थी। इतनी सेवा तो आज तक मेरी बेटियों ने मेरी नहीं की जितनी मेरी बहू मेरी सेवा करती थी। पर किसी के भी सेवा का मैं उसे अच्छा फल न दे सकी। आज शायद इसीलिए भगवान ने मुझे जिंदगी में बिल्कुल अकेला कर दिया। अब कोई मेरा अपना नहीं है, नहीं कोई मेरा सहारा है, क्योंकि जिन्हें मुझसे सिर्फ पैसे से मतलब था वो मुझसे किनारे हो चुके हैं, और जिन्हें मुझसे मतलब था उन्हें मैंने अपना पैसे की लालच में किनारे कर दिया। मुझसे ये सारी गलती हुई, मैंने ही अपने परिवार को तबाह कर दिया। खत्म कर दिया अपने परिवार को मैंने। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरे नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।